सो गाइज वीडियो के थर्ड पार्ट में अब हम आ चुके हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हम डिस्कस कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं आपको दो रूल्स अच्छे से समझा चुकी हूँ, तीसरा रूल चल रहा है। सो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा रूल। ठीक है, तो क्या था तीसरा रूल? तीसरा रूल हमारे ये कहता है कि जो एक नंबर है जो लेस देन 1 है, 1 से कम है, बट राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है, यानी कि डेसिमल पॉइंट से राइट साइड है ना, और जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड, तो वो भी हमारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। हम इसका एग्जांपल लेंगे तब समझेंगे। ये आपको नंबर दिख रहा है ना? मैंने लास्ट टाइम ये नंबर दिखाया होगा आपको। इस नंबर में ये जो जीरोस है, ये मैंने आपको पूछा था कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये हमारी नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसी रूल के अगर जो वो है इसमें हमारी नॉन ये नॉट सिग्निफिकेंट है। बट वाई? आप पूछते हो क्यों भाई, क्यों है नॉट सिग्निफिकेंट? देखिए, मैं आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक दे देती हूँ, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक ये है, जैसे आप 209 ले लेते हैं, अगर कोई जीरो जो हमारा या तो जो डिजिट है उससे प्रीसीडिंग में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल इसे मंत्र की तरह याद कर लेना। अगर नॉन जीरो डिजिट से सबसे स्टार्टिंग में जो जीरो आ रहा है उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है तो जो ये जीरो होगा भाई ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ से जा, तेरा कोई काम नहीं है। इधर की साइड, अब हम इधर की साइड आ जाते हैं। लेट्स से यहाँ पे 2000 है, तो 2000 में ये जो इधर की डिजिट होंगी 2001 है, तो ये सारी 4 होंगी हमारी, है ना, क्योंकि वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। मैंने आपको बोला जो प्रीसीडिंग जीरो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? नॉट सिग्निफिकेंट। इसी के साथ हम रूल नंबर 4 पे आते हैं। टर्मिनल जीरोज, जो बाद की जीरोज हैं विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। मैं आपको एग्जांपल जैसे 2000 का दे रही थी, राइट? 2000 का नोट नहीं बोल रही हूँ 2000 का नोट नहीं बोल रही हूँ, दिस इज अ नंबर, ओके। अगर इसमें पॉइंट होता तो इसकी ये सारी जीरो क्या होती? सिग्निफिकेंट होती। बट अभी इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें केवल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी? 1, राइट? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 1। अगर इसी में ही मैं पॉइंट लगा देती हूँ, लेट्स से 20.00, या इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आते हैं 2.000, तो दे हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इनके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इनके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। क्योंकि इसमें इतना याद रखिए, टर्मिनल डिजिट्स होती हैं, अगर बिना किसी पॉइंट के, जीरो के आगे कोई पॉइंट नहीं है तो भाई तू सिग्निफिकेंट नहीं है, तेरा भी कोई काम नहीं है। और अगर है पॉइंट तो तेरा काम है यार, तो भी रुक जा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं साइंटिफिक नोटिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैंने बोला इंपॉर्टेंट तो सबका ध्यान एकदम आ गया, भाई इंपॉर्टेंट है, मैम बोल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉरी दीदी बोल रही है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे आपको विजिबल होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a इंटू 10 की पावर n, क्या? n, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, 10 की पावर n। ठीक है, a इंटू 10 की पावर n। जब भी हम किसी डिजिट को इस नंबर में लिखते हैं, जहां पर जो a है हमारा, जो हमारा a है, ये भी मैंने उल्टा लिखा है, सॉरी, जो हमारा a है वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा 10 से, जो 10 है हमारा उससे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना? वो हमेशा 10 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और जो n है वो कितना भी हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इंटू 10 टू द पावर b में लिखा होगा मैंने, n की जगह हम कोई सा भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा माइंड करने वाली बात नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में 3000 आ रहा है मेरे दिमाग में, 3000 का ही लेते हैं। 3000 मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर लिया। इसे अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैंने आपको क्या बोला? कोई भी डिजिट 10 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10 से छोटी होनी चाहिए। तो
8 ही ले अगर मैं, 10 से तो बड़ी है ना, तो मैं 3 ले सकती हूँ जी, बिल्कुल ले सकती हूँ। मैंने 3 लिया। ठीक है साथ ही 3 डिजिट्स भी तो है, इनका क्या करेंगे, इन्हें भी लेंगे, बट इन्हें हम इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर n में लेंगे। सो लेते हैं। 10 की पावर कितनी लिखो बताइए, ये तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। 3 0 है तो 3 ही लिखो, हाँ 3 ही लिखते हैं। तो कितना हो गया, 3 × 10 to the power 3, दैट्स आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसका ये फॉर्मूला है, आपको बेसिकली याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। a × 10 to the power b होता है, a × 10 to the power n भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका रूल है, आप सोच रहे होंगे यार कितने रूल है ना, रूल ही रूल है यार, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो जो उसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितनी कि उसके ओरिजिनल नंबर में है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप सोचोगे कौन सी एग्जांपल, देखते हैं। 0.03 इंटू 0.02, सॉरी 0.02, हाँ ये तो वैसे सिंपल ही बैठ रहे हैं ना। चलिए 0.030 ले लेते हैं। इसमें 0.02 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, अब आप बता चुके होंगे 0.060660, ठीक है, ये आ रहा होगा। इसमें बेसिकली कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, दे हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी 4 नहीं है, एक ही है ना। चलिए इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो हमें उतनी लेस नंबर लेना है, लेस नंबर इसमें, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, राउंड ऑफ करके 0.06। तो ये होता है इसका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें भी उतनी ही जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी उतनी होनी चाहिए जो सबसे कम है उस नंबर में, दैट्स आर कॉल्ड, ठीक है। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, इसके 3 रूल्स हैं। सोचो कितने रूल्स है। रूल नंबर 1 देखते हैं। देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है, इंक्रीज कर दो। क्या हम करते हैं, मेरे पास मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, लेट्स से 0.029, ये मैंने एक नंबर लिया 0.029। अब मैंने ये किस लिए लिया नंबर, तो 0.029 आया होगा, आपको विजिबल होगा ये रहा, ठीक है। इसे मैं राउंड ऑफ करके लिखना चाहती हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 0.03, क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 0.01 का ही डिफरेंस है, जो कि बहुत ही माइनर सा है, बहुत ही थोड़ा सा है, तो हम लिख सकते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। इफ जो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर 5 से बड़ा है, तब तो आप उसके जो पीछे वाली प्रीसीडिंग है उसमें +1 कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ये 5 से बड़ा था 9, है ना, तो मैंने 2 में +1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 5 से बड़ा था। अगर 5 के बराबर है, सॉरी अगर 5 से छोटा है, तो आप उसे इसके प्रीसीडिंग, अगर ये यहाँ पर 4 होता है ना गाइस, यहाँ पे सपोज दैट 4 लिख देते हैं, 0.4 होता, तो मैं इसे क्या लिखती, 0.02, ठीक है। तो 0.02, क्योंकि मैं उसमें +1 भी नहीं करती, माइनस। अगर यहाँ पर 4 की जगह भी क्या होता, 5 होता, क्या होता गाइस, 5 होता, 0.025, ठीक है, 0.025। तो अगर इक्वल होती, तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, जैसे कि इसमें दे रखा है 2 जो हमारा इवन है, तो मैं उसे ऐसा का ऐसा ही छोड़ देती। अगर जो मेरा प्रीसीडिंग डिजिट है वो ऑड है, लेट्स से यहाँ पर 3 कर देते हैं, लेट्स से 3 है यहाँ पर, तो इसे मैं इसमें +1 करके क्या लिख सकती हूँ, 0.04, ठीक है। तो अगर हमारा प्रीसीडिंग डिजिट, अगर हमारा जो मतलब जो हमारा नंबर है वो 5 है, ये जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 है, तो मैं उसमें क्या करूँगी, उसका प्रीसीडिंग डिजिट देखूंगी। अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो मैं उसे एज इट इज छोड़ दूंगी, अगर ऑड है तो उसमें +1 कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट,
अब चैप्टर बहुत थोड़ा सा ही बचा है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो डायमेंशन होती है वो किस पे रिलेटेड करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा वो आप अभी जाके देख लीजिए। इसमें ये 4 जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स होती है उस पर डिपेंड करती है। एक डायमेंशन इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या होता है, जब हम दो चीज को इक्वल की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, जैसे कि मैं W की इक्वेशन लिख देते हैं। हमारी W की इक्वेशन क्या होती है, ML ML2 T⁻²। इस साइड भी वो होनी चाहिए, उस साइड भी वो होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम चेक करते हैं जो हमारा रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, वो मतलब डायमेंशन की फॉर्म में सही है या नहीं है। उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को लेता है, लेट्स से 1/2 आ जाता है जैसे k की वैल्यू में, तो इसे हम नहीं काउंट करते। कांस्टेंट वैल्यू कितनी भी हो सकती है। और डायमेंशनल एनालिसिस में हम देखते हैं कि डायमेंशनल कांस्टेंट G और कैपिटल G, और नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, जिनके पास डायमेंशन होती है G कैपिटल G, और जो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होता है जिनके पास कोई भी वैल्यू नहीं होती है, या हम ये भी कह सकते हैं जिनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पाई इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो नॉन डायमेंशनल यूनिट है। सो गाइस, इसी के साथ हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।